हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा वैलिडेशन क्यों और कब लगाया जाता है तथा ये कैसे लगाया जाता है। तो इससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि डेटा वैलिडेशन क्यों और कब लगाया जाता है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा वैलिडेशन क्यों लगाया जाता है। तो डेटा वैलिडेशन एक्सेल के अंदर एक रूल का काम करता है, जैसे जो कि मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो आइए सीखते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। सबसे पहले मेरे पास ये है कि मुझे टेक्स्ट लेंथ का क्या है डेटा वैलिडेशन में। तो डेटा वैलिडेशन के लिए जैसे मुझे यहाँ पर टाइप करना है, अगर मान लीजिए मैं कोई डेटा तैयार कर रहा हूँ और डेटा तैयार करते समय मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पर 3 से 5 करैक्टर के बीच में ही यहाँ पर नाम आना चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम वाले नाम इस डेटा में नहीं आए। तो इसके लिए मुझे डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और डेटा वैलिडेशन का यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले ये सारा सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें मुझे इन नामों को लिखना है। उसके बाद मैं जाऊंगा डेटा में, और डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में सेलेक्ट करेंगे हम टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में ये हमसे पूछेगा कि आप बिटवीन लेना चाहते हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जैसे भी आप लेना चाहें वैसे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बिटवीन ले रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि 3 से 5 करैक्टर के बीच में मुझे लेना है। तो यहाँ मैं डालूंगा मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम में डालूंगा जितने मैक्सिमम करेक्टर के बीच में लेना होगा। उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा इसको। तो अगर अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 3 से 5 करेक्टर के बीच में, तो ये एक्सेप्ट करता है। और ये हमारा 5 करेक्टर का डाला मैंने, सॉरी 6 करेक्टर का, तो इसने नहीं लिया। और अगर मैं 5 करेक्टर का डालूंगा तो ये ले लेगा। तो इस तरह से हम नाम को जस्टिफाई करने के लिए टेक्स्ट लेंथ का यूज़ कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। उसके बाद आइए देखते हैं कि होल नंबर क्या है। होल नंबर में टेक्स्ट डेटा वैलिडेशन क्या है कि अगर मुझे यहाँ पर 1 से लेके सिर्फ 100 तक की काउंटिंग ही एंटर हो, उसके बाद की काउंटिंग एंटर ना हो, तो इसके लिए मुझे डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है होल नंबर। और होल नंबर में भी ये हमसे सेम कंडीशन पूछेगा कि आपको कौन सी कंडीशन लगानी है। तो मुझे इसमें लगानी है कि बिटवीन 1 to 100, 1 to 100, और उसके बाद मैं करूँगा ओके। तो अगर मैं यहाँ 1 2 3 या 100 लिखूँगा तो ये टाइप करेगा सेल। और अगर मैंने जैसे ही 101 टाइप किया तो ये मुझे एक इस तरह से एरर दे देगा कि आप 101 एरर टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डेटा वैलिडेशन से कंडीशन लगी हुई है। तो इस तरह से हम नंबरिंग को शॉर्ट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के का यूज़ करके। अब आइए कि डेट को कैसे एंटर किया जाता है डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके। डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके डेट को भी सेम डेटा में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में सबसे पहले हमको सारा डेटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद ये हमको डेट देगा। और इसमें भी आप कुछ भी ले सकते हैं, डेट, बिटवीन, इन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, या नॉट ग्रेटर देन वगैरह। तो मैं यहाँ पर बिटवीन ले रहा हूँ क्योंकि मैं बिटवीन चेक करना चाहता हूँ। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 20/4/2020 से 25/4/2020 ये डेट ही यहाँ पर एंटर हो, और इसके अलावा कोई डेट यहाँ एंटर ना हो पाए। तो अगर मैं यहाँ 19/4/2020 एंटर करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 20/4/2020 एंटर करूँगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन में डेट का यूज़ करके डेट में वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब आइए, मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था वीलुकअप का, इंडेक्स प्लस मैच का, जिसमें आपको बताया था कि मैंने डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको आगे सिखाऊंगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैसे बनाए जाते हैं और ये होती क्या है ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको ड्रॉप डाउन के लिए इस डेटा सेल सेलेक्ट करने हैं। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका सोर्स क्या है। तो सोर्स में अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका पंजाब लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने कॉमा लगा कर लिख दिया आपका उत्तराखंड लिख दिया। तो इस तरह से मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार होती है, क्योंकि मैं यहाँ क्लिक करूँगा
और मैं यहाँ पंजाब, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ पर ये, इसके अलावा और कुछ टाइप नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट सेलेक्ट कर रखी है कि मुझे पंजाब या उत्तराखंड ही चाहिए। अगर जैसे कि मेरे पास तो ये अभी 2 स्टेट थे, तो 2 स्टेट में मैंने वहाँ पर मैनुअली टाइप करके एंटर कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास एक 100, मान लीजिए 100 स्टेट की लिस्ट है और 100 स्टेट की लिस्ट मुझे यहाँ पर बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन में जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन जानने के बाद यहाँ पर जाऊँगा मैं लिस्ट, और लिस्ट में सेलेक्ट कर लूँगा मैं अपने डेटा को, जहाँ पर मैंने ये डेटा रखा हुआ है। तो ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद अगर मेरे पास यहाँ जितने भी स्टेट का नाम होगा वो सारे स्टेट का नाम यहाँ आने लगेगा। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ तो मेरी ड्रॉप डाउन की लिस्ट में से भी ये डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा बाद में गलत ना हो, तो आप इस सेल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इन डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज का क्या मतलब होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। इनपुट मैसेज में जैसे कि मैंने यहाँ कंडीशन लगा रखी है कि मुझे 3 से 5 कैरेक्टर के बीच में ही यहाँ नंबर चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट मैसेज दे दूँगा डेटा वैलिडेशन में जाके, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद इनपुट मैसेज में जाऊँगा और यहाँ पर मैसेज करेगा शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड। तो जब आपका सेल सेलेक्ट होगा तब ये इनपुट मैसेज शो करेगा। और टाइटल में अगर मैं दे देता हूँ कि इन्फो दे दे, ये क्या इन्फो दे कि काइंडली एंटर कैरेक्टर्स बिटवीन 3 to 5। तो अगर मैंने ये सीट बनाई है और किसी और को मैं इस सीट पर काम करने के लिए दे रहा हूँ, तो वो जैसे ही इस सेल को सेलेक्ट करेगा ये आप उसको पहले ही बता देगा कि 3 से 5 कैरेक्टर के बीच में ही आप इसमें टाइप कर सकते हैं और उससे कम कैरेक्टर आप यहाँ टाइप नहीं कर पाएंगे। तो सेम आपका अगर हम होल नंबर में देना चाहें तो उसमें भी दे सकते हैं। और अब इसके बाद है एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ होल नंबर का वैलिडेशन दे रखा है कि मुझे 1 से लेके 100 तक का ही यहाँ पर नंबर चाहिए और उसके पहले या उसके बाद के नंबर मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे एरर अलर्ट में जाने के बाद यहाँ पर करना है स्टॉप। अगर मैं स्टॉप करना चाहूँ तो स्टॉप का कर सकता हूँ, वार्निंग देना चाहूँ तो वार्निंग भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टॉप सेलेक्ट करता हूँ और टाइटल में देता हूँ कि नॉट वैलिड। नॉट वैलिड टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ कि काइंडली एंटर नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई 101 प्रेस करेगा तो 101 प्रेस करते ही ये यहाँ पर दे देगा कि नॉट वैलिड, जो हमने टाइटल डाला हुआ है, और उसके बाद काइंडली एंटर नंबर्स बिटवीन 1 to 100 की नंबर को 1 to 100 के बीच में ही टाइप करो। तो फ्रेंड्स, ये होता है डेटा वैलिडेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें।